बोलने में क्या दिक्कत। हम जब विधायक थे तो एक दिन बाद गणेश दूध पी रहे तो ध्रुव जी वो भाजपा के विधायक थे, बगल में उनका डेरा था। उन्होंने कहा कि रविंदर जी आप तो मानते नहीं हैं, लेकिन आप चलिए ना हम बता देते हैं। कहा अब तो गणेश भगवान दूध पी रहे हैं, हम लड्डू खाते थे अब दूधो पीने लगे। अब तो हाँ अब तो विश्वास है तो चलिए। हम कपड़ा पहन के कहे कि आ रहे हैं चले, तो हम उनसे कहा कि चला जाए। फिर उनको कहा कि दिल्ली से एगो फोन आया है, तो कहा हम कि गणेश भगवान के पेशाब शुरू हुआ है, दिल्ली में बाढ़ आने की संभावना है, बंदे नहीं हो रहा। तो ध्रुव जी कह रहे ये कैसे होगा, हम जो दूध पिएगा वो पेशाब ना करेगा। ध्रुव जी इतना झूठ बोल के हम लोग को आज तक नचा के रखा है और हम लोग सही नहीं बोल पाते। लक्ष्मी पूजा धन के लिए, सरस्वती पूजा विद्या के लिए, अब पहलवान बनने के लिए दुर्गा के पूजा, और तो सत्यनारायण भगवान के पूजा, नहीं तो दरिदर हाँकते हैं। हम अपनी माँ से कहा था कि सूप पटक के दरिदर भगा रहे हो, आज के दिन दीपावली के सुबह में हकवाता है जब। हम बोला के बताया, तो पंडित जी हम ओकरा से पूछ के सौसरा घूसल कहना है, ओकरे दिन वही दिन गोली मार देंगे साले को, आके वाला डेटे खत्म हो जाए। ये तो लोग कोई पूछने वाला नहीं है। कहा राज की बात करेंगे भाई, भाई इतना आदमी बात है। अभी भोज भात होगा, उनके यहाँ होगा तो कुत्तों बराबर नहीं पूछेगा, और आपके यहाँ उसको बीजे नहीं कराइएगा तो आपके पत्रों माननीय कोई है अभी बैठा अभी खाई थे। हमारा इतना बड़ा अपमान कभी करने वालों को हम लोग सम्मानित करते हैं। नव मूर्ति पर फूल चढ़ाता है कि हाथ उठाना पड़ेगा। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, कौन आज़ादी लेना चाहते हैं? पढ़े लिखे से आज़ादी मिल जाएगा। कोई स्कूल बना है जहाँ ईमानदार पैदा हो, शुद्ध अंग्रेजी शुद्ध हिंदी मानने वाले ईमानदारे होंगे। यहाँ क्रांति किया भिखारी ठाकुर एक थे, नाम सुने होंगे, उन्होंने जो गीत गाया है, जो दुख दर्द दिया है, प्रेमचंद का कहानी, शेक्सपियर का बहुत बड़ा सर्टिफिकेट नहीं। और जिन लोगों ने ऐसा किया है आपको देखना होगा। जगदेव बाबू साधारण विचार नहीं दिए थे, 100 में 90 शोषित रही है। आप कहीं कि मूल भारत का मूलवासी हम ही हैं और पूरा भारत हमारा है, ये होना चाहिए। पहले आज़ादी है ना, तो गुलामी में आप क्या मांगिएगा। अभी बहुत बड़ा मानसिक गुलामी आपको जिंदा है, उनसे लड़ाई नहीं है, अपने आप से लड़ना होगा। कि हमारे लोग जब उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं विचारधारा के खिलाफ, तो वो कम बोलते हैं, ओकरा से ज़्यादा हमरे अदमिया बोलता है। बनल है काबिल, तोरे बात सब मान लेते थे, वह खानदाने से चल अभी थे, रुक देखूँ। अब ऐसे ऐसे लोग सलाहकार मिलेंगे, हम क्या करेंगे? महिलाओं को ले लीजिए, वही हालत है। अब एक महिला नहीं बोलेगी नौकरी वाले की पत्नी कि हमारा नाम पर ज़मीन ना लेके अपन बाबूजी के नाम पर ज़मीन ला, वो कहेंगे ना हमारे नाम पर ला कि न भैया हिस्सा ले ले, तो ऐसे घर चलेगा। अपन बेटी ठीक और बहू दूसरा, अब बहू खराब, और इनकर बेटी अगर चल जाए ससुराली देखे जात तो पता चल जाएगा हमारी बेटी कैसन बहू के रूप में है, तब पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ी है। तो मेरा कहने का मकसद है कि बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, अच्छा शरीर को शोभावान बनते हैं, न तो इतरो छीटता है लोग कि बढ़िया हम महकें, कर्म है खराब। मैं आप लोग को कह देना चाहता हूँ, प्रेम दया सेवा सहायता और न्याय नहीं है तो आप धार्मिक नहीं है। और जो धर्म दूसरा का विरोध करता है वो कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता है। यहाँ बलात्कारी भी धार्मिक है, अत्याचारी भी धार्मिक है, और दंगाकारी भी धार्मिक है, और भ्रष्टाचारी भी धार्मिक है, और धार्मिक तो कोई बचा ही नहीं, सब तो धार्मिक हो गए। क्या ये आप बंटवारा नहीं कर सकते हैं? लाइन नहीं खींच सकते हैं? हम लोग सुना करते थे, कभी संघर्ष में भी रहे थे, लेकिन एक बात याद आती है कि जो लोग संघर्ष करते हैं सबों के लिए, शोषित उत्पीड़ित खासकर उनके लिए, उनकी शहादत जो होती है, उनकी जान का जो कुर्बानी होती है, वो अपने लिए नहीं होता है और व्यक्तिगत समाज के लिए नहीं होता है। वो ऐसे तमाम शोषित उत्पीड़ित शासित शोषित लोगों के लिए आवाज़ है, और उन्हीं के लिए वो अपना जान का बाजी लगाते हैं। और हमारे देश में यही असर है जो जगदेव बाबू का जिस तरह से निर्मम हत्या की गई थी, और उसका अब तक तो बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था आंदोलन, लेकिन जितना नारे दिए जाते हैं और पहली बात रखी जाती थी कि एक पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरा पीढ़ी राज करेगा, तीसरा जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब उस रास्ते पर चलने के लिए हम लड़ेंगे तभी मरेंगे, तभी जेल जाएंगे, लेकिन जब डरे लड़बे नहीं करेंगे तो मरने की बात कहाँ से है? तो हम लोग कहीं ना कहीं अपनी कोताही किए हैं। तो दो बात हमारे ज़िंदगी में रहता है कि जान का जो भूखा आदमी होता है वो कायर होता है, और जो धन का भूखा होता है वो बेईमान होता है। और ये दो आदमी अपनी आज़ादी के तो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते हैं,
तो फिर समाज के शोषित वर्ग के कैसे कल्याण कर सकते हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? जगदेव बाबू जो ने किया उस रास्ते को अगर हम नहीं अपनाते हैं, उनके विचारों का प्रसार और प्रसार नहीं होगा। हम आज जाति समीकरण से राजनीतिक सफलता पा सकते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोगों को लाभ दे सकते हैं। न वो राजनीतिक क्रांति है, न वो सामाजिक क्रांति है, न वैचारिक क्रांति है। आज जो स्थिति है, हम लोग विचार से हट गए हैं। जगदेव बाबू का जो नारा था, एक बात आप लोग जान लीजिए, कोई संगठन बनाना उद्देश्य नहीं है, कोई पार्टी बनाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य के पूर्ति करने के लिए संगठन एक माध्यम है। तो कोई पार्टी अगर बनती है तो वो पार्टी उद्देश्य उसका क्या है, ये जानना होगा आपको। तो मेरे समझ में आज तक जो बात आई है, हम लोग बहुत बड़ी कमजोरी अपने में महसूस करते हैं कि हम लोग इतिहास को नहीं जानते हैं, और जो इतिहास को नहीं जानता है वर्तमान को नहीं पहचानता है, और वर्तमान को सही अगर पहचान नहीं होगा तो सही भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है। जगदेव बाबू के शहादत कि जो उपहार आया था, कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई, जो आधारा बड़ा कमज़ोर पड़ा। लेकिन जो लोग समर्पित है आज भी, वो संख्या के आधार पर नहीं, विचार के आधार पर इतना अटल उनमें ताकत है, मजबूती है उनमें कि कभी भी वो विचारधारा को छोड़ने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं। और यही शोषित समाज दल का, अर्जक संघ का, जो पर अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ जो उनका संघर्ष है, जो आवाज़ है, और यही हमको उनके ओर खींच के लाता है। और मैं आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जगदेव बाबू मजदूरों किसान की बात नहीं है, सिर्फ तमाम जनता में जो शोषित जिनका मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, शारीरिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी और सांस्कृतिक गुलामी, समाजी गुलामी जो है, वो गुलामी को तोड़ना चाहते थे। हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हैं गुलाम, लेकिन आज़ादी के सेहरा लेके घूम रहे हैं। हम कहते हैं इज्जत रोटी का मांग। किससे करते हैं इज्जत रोटी का मांग? इज्जत आपके हाथ में है, रोटी आप कमाते हैं, तो मांग तो किससे कर रहे हैं? जो छीनता है वो मांगने से दे देगा भाई, वह बिना संघर्ष के मिलने वाला नहीं है। तो यह संघर्ष से हम लोग पीछे हट गए, यही कारण है। अगर हम पौधे को खाली सिंचाई करते जाएं और बाहरी आक्रमण से, कीड़ा मकोड़ा से उस पर दवा का छिड़काव नहीं करें बचाव के लिए, और जानवर बर्बाद करने वाले को पहरा ना दें, तो उपजाया हुई फसल भी बर्बाद हो सकता है। जगदेव बाबू तो उपजा दिए थे, हम लोग उसको पहरादारी नहीं किए, और जो कीड़ा मकोड़े जो लगे हुए थे उनके लिए कोई दवाई हम लोग नहीं कर पाए, जिसका कारण है कि पौधा जिंदा है लेकिन विकास नहीं कर रहा है। लेकिन अभी समय जो आया है, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जगदेव बाबू जो समर्पित भावना था उनमें, आज बहुत लोग पैसा का रोना रोते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। हमारे जगदेव बाबू के पास पैसा नहीं था। जो संघर्ष किया था उन्होंने सामंती उत्पीड़न के खिलाफ पैसा से नहीं किया था, उन्होंने अपनी आवाज़ से, अपनी विचारधारा से किया था, और कारवां बढ़ते गया। आज कारवां अगर ठप पड़ा है तो हम लोग उनके विचारों से विचलित हो गए हैं। केवल नाम लेते हैं, पुण्यतिथि, जन्मतिथि, खाना पूरी करते हैं, बाकी दिन अपन काम में लगे रहते हैं। मैं चाहूँगा जगदेव बाबू का सपना साकार अगर करना है तो अपना सपना को भुला जाइए। और जगदेव बाबू 90% जनता के लिए थे, सिर्फ एक समाज के लिए नहीं थे। अगर हम प्रतिनिधि अरवल में चुने गए तो जी पार्टी किसी उम्मीदवार, पार्टी की किसी पार्टी का हम उम्मीदवार थे, किसी जाति समाज में से हम आते हैं, जाति व्यवस्था में, लेकिन जब जीत गए तो हम क्षेत्र के हो गए। इसलिए अगर प्रतिनिधि पूरा क्षेत्र का नहीं होता है तो उस व्यक्ति को प्रतिनिधि बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कोई प्रतिनिधि अगर बनता है तो एक जात जमात का नहीं बनता है, वो पूरा क्षेत्र के लिए बनता है। जो भी विकास कार्य करेगा, जो भी अपना व्यवहार देगा, विचार देगा, वो पूरा तमाम लोगों के लिए देगा, न कि किसी को छांट कर चलेगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि प्रतिनिधि अगर बनाना है तो मैं तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर सरकार से कोई बदलने की बात है तो 3 चीज़ है, या तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़िए, या सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़िए, या सामाजिक क्रांति कुछ कीजिए। लेकिन जब तक वैचारिक क्रांति नहीं होगा तब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगा, और जब सामाजिक क्रांति नहीं होगा तो राजनीतिक क्रांति नहीं होगा। इसलिए विचारों पर हम लोग अमल करें। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मंच है, बोलने में कोई हिचक नहीं हो तो मैं बोल दूँ आपसे कि हमको बोलने में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो माफ़ करेंगे।
एक बात याद रखिए, ब्राह्मण भाइयों ने कहा था कि सारा संसार देवता के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए जगत के ये पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता ब्राह्मण हुए। और जब वही थे तब मुगल आके चले गए, अंग्रेज भी आया चला गया, अब क्या कर रहे थे? कोई मंत्र काम नहीं किया, कोई शराब काम नहीं किया, वो मंत्र और शराब हमारे लिए है। अब आप लोग इतना भयभीत हैं कि प्रयागराज में जो घटना हुई है, अजीत तक वहाँ के सरकार छिपाने का काम किया है और कुछ चमचे लोग बड़ाई भी कर रहे हैं उस सरकार को, जहाँ ये हालत है। मैं तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक बात याद रखिए, जब तक आप वैज्ञानिक सोच नहीं रखिएगा, वस्तु का बदलाव अंतर वस्तु गुण से वस्तु की होती है, बाहरी कारण सिर्फ मदती भूमिका अदा करती है। अगर उसमें हमारा नहीं है, हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम वर्ग विहीन समाज बनावें, जाति विहीन समाज बनावें, गरीबी मिटावें। जब अंग्रेज चला गया था तो भारत का बंटवारा हुआ, उसके पहले, और तब भारत की आज़ादी की बात है। आज़ादी की बात अगर है तो मैं समझता हूँ कि यही हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि हमारा पूर्वजों के साथ क्या क्या होता था और कौन लोग करते थे, और आज जो स्थिति है आप देखिएगा बॉर्डर पर किसानों का। पंजाब के अगर किसान नहीं लड़ते तो आज जो 3 मांग था वो बेचारे वापस नहीं लेते ये झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री। मैं तो कहूँगा कि जगदेव बाबू को, बहुत लोग कहते हैं कि लोग बड़ी इस्तेमाल करते, मेरा विचारधारा था, मेरा सिद्धांत था, आप काहे पीछे पड़ गए? आप अगर कमज़ोर है तब कोई अगर उस लड़ाई को आगे बढ़ाया तो आपको नाराज़गी क्या है भाई? आप कंधा से कंधा मिला दीजिए। तो पंजाब के 750 किसान जो शहादत दिए हैं, वैसी सरकार को, जिसको आप लोग समझते थे कि कोई बोलने वाला नहीं है, ना आवाज़ सुनने वाला है, ऐसा सुनाया कि वापस लेना पड़ा। अगर उस तरह से समर्पित नहीं रहिएगा और लड़िएगा नहीं और व्यवस्था में बना के चलिएगा नहीं, एक बात आप लोगों को दावे के साथ में कहना चाहता हूँ कि प्रतिनिधि आप लोग जो बनाते हैं कि सरकार से बदलाव हो जाए, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा? बेईमान और कमीशन खोर और भ्रष्ट प्रतिनिधि से नहीं होगा। ईमानदार होना चाहिए, जानकार होना चाहिए था, वफादार होना चाहिए था, जनता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए था, जनता के साथ मिलनसार होना चाहिए। अगर ये नहीं 5 गुण है तो कोई प्रतिनिधि बेकार बात करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, इस देश में अगर ईमानदारी आ जाए तो कोई उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं होगा। यह आज की जो लड़ाई देख रहे हैं आप, जे एन केन प्रकार सत्ता में जाओ, माल कमाओ, जनता भाड़ में जाओ, अगर ये संस्कृति की आप लोग समर्थक हैं तो आपका सपना साकार नहीं होगा, प्रतिनिधि का होगा। मैं तो दावे के साथ कहना चाहता हूं संजय श्याम जी, जगदेव बाबू को अगर सपना साकार करना चाहते हैं तो 90% के साथ गोलबंदी करना होगा। अपने प्रतिशत की बात मैं बता दूं, आरक्षण तो आपको मिला है, 131 को एमपी जीत के गए आरक्षण सीट से। आज तक दलितों पर जो जुल्म हुआ, एक आवाज़ नहीं बोलती। आखिर ऐसे प्रतिनिधि से क्या भला होगा आप बताइए? यहाँ के राष्ट्रपति सीढ़ी पर से गोड़ लागते हैं और कुछ जबान नहीं खोलते हैं। जहाँ राष्ट्रपति पद देके जो प्रतिष्ठा नहीं दिया और पद इतना बढ़िया लगता है, वो बेचारे चुपचाप रह के वहीं उन्हीं की दावेदारी करते हैं। मुर्मू जी महोदया जी है, उनका मणिपुर में जो आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोग को सिर्फ पद दे देने से प्रतिष्ठा, जितना माननीय कह रहे कि पिछड़ी जात का प्रधानमंत्री बन गए, इतना झूठ बोलने वाले तो दुनिया में जिंदा या कोई प्रधानमंत्री दुनिया में नहीं। और उसको भी नारा लोग लगाते हैं। कौन लोग लगाते हैं? जिनका उनसे कुछ लाभ लेना होता है। जब आज़ादी मिली थी, आज़ादी तो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, जब अंग्रेज यहाँ से चले गए थे तब 33 करोड़ जनसंख्या थी और पाकिस्तान साथ था 40 करोड़ से कुछ संख्या थी। आज 80 करोड़ 5 किलो के लिए भिखमंगा बने हुए, सरकार के मुहताज बने हुए हैं और उससे वोट लेने का काम करते हैं। बताइए उस जनता का क्या विकास हुआ? आत्मनिर्भर होने वाला कोई काम काज हो नहीं रहा है। मैं आप लोग से आग्रह करूँगा, जगदेव बाबू को सपना अगर साकार करना है तो 90% के साथ आपको एकता बनाना पड़ेगा।